वो थोड़ा स्टैंड लेके आना, मेरे को देना स्टैंड। ऐसा है, जो आपका प्रश्न है कि प्रचंड इतना सारा लोगों को मारा, 17,000 लोगों को मारा, आओ जाओ, और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, तो पाप का, नीचे खोलो, फिर पाप का मतलब क्या हुआ? और मुझे डाउट लगता है कि ऐसा कोई नहीं होता है। हाँ, ये है भी या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तुम्हारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उड़ीसा में नेपाल का एक लड़की मर गई कीट में। ठीक, हाँ, प्रकृति नमसाल। एक बात बताओ, कीट कब से खुला है? 30 साल। उसका कुंडली, कीट का कुंडली मेष राशि का है, 1998 90 का कुंडली। कितना साल हो गया? 30 हो गया। उसका जो मालिक है, जो कीट को चलाता है, उसका सिंह राशि, कीट का मेष राशि। क्या, एक बात बताओ, कीट आज ही कोई लड़की को मार दिया? 30 साल में और कोई नहीं मरा? मरे होंगे नहीं? आप देख लो, आप तो उड़िया जानते नहीं हो। उसके नाम पे जितना वीडियो चल रहा है अभी भी, उड़िया न्यूज कीट का देख लो। मेरे चैनल में भी जाओ, मेरा जो संजय जी 75 पॉलिटिकल चैनल, उसमें चले जाओ, उसमें देखोगे 30 साल के अंदर लोगों का कहने के मत अनुसार कई लोग मरे हैं, कईयों को मार के गाड़ा गया है। बहुत सा जंगल जमीन जबरदस्ती हड़प किया है और गवर्नमेंट उसको तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो खुद 24 साल से वहाँ का लोकल पॉलिटिकल नेताओं के हाथ में था। खुद वो एमपी था, एमएलए था, सांसद था, तो उसके पूंछ में किसी को हाथ मारने का दम नहीं था। और अगर ये नेपाली लड़की नहीं होती और इंडियन लड़की होती तो ये बात भी उतना ज़्यादा फैलता नहीं। तो उसका जिंदगी चला। जैसे उस अभी कीट में 7.5 लगा, मेष राशि का 7.5 शुरू हुआ, सिंह राशि में अष्टम शनि लगा, अभी उसका कीट का हालत क्या है और उसका हालत क्या है? तो उसका पाप का घड़ा भरने के लिए कितना साल टाइम लगा ना? 30-35 साल। तो ठीक ऐसा ही तुम्हारा नेपाल में ये जिसका नाम बोल रहे हो, इसका पाप का घड़ा भरा नहीं है। जिस दिन भर जाएगा और शनि बाबा जिस दिन इसका गर्दन मोड़ेगा, हिटलर जैसे आदमी मर गया, अपने को गोली मार के मर गया। बेनिटो मुसोलिनी ना, ये क्या था, वो खुद मर गया, उसको टांग के झुला दिए। तो पाप और पापी कभी मुक्ति मिला है? इसलिए बोलते हैं ये घर, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, इंतजार तो करना पड़ेगा। वो जो कर्म के लिए आया है वो कर्म तो करेगा। उसको पता नहीं है कि उसका कितना बाकी है। और जब ऐसे लोगों का ज़िंदगी में मौत आता है तो बहुत पेनफुल आता है। लेकिन इस परंपरा में किसी देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर उसको काउंटर करने वाला ताकत, हिंदू ताकत, सनातनी ताकत, नेपाली ताकत या राजसत्ता वाला ताकत काउंटर नहीं कर पाया, दुर्बल हो गया, तो वो कम्युनिस्ट ताकत हो या जो भी आप बोल रहे हो, हाँ माओइस्ट ताकत है, उसके ऊपर ओवरट्रैप किया। आप लोगों को सही ज्ञान नहीं दोगे, आप राजा हो। अभी सोचो, उदाहरण ले लो, मोदी पावर में है, अपना पावर, पैसा, शक्ति, धन, ज्ञान अच्छे लोगों को बनाने में खर्चा नहीं करेगा, अच्छे लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेगा, अपना कमांडो नहीं बनाएगा, तो कल वो हार जाएगा तो उसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन वो मरने से पहले अगर ऐसा कमांडो बना दिया है जो कि देश का कल्याण करेगा,
अभी नेपाल में कुखरीधारी गुरखा रेजिमेंट थप्पा मप्पा लोग बैठा है, उनके दिमाग में अगर भर दोगे दिमाग में कि क्या सही और क्या गलत, आपको भरने का जरूरत नहीं है। आप कौन हो ज्ञान देने वाला? आप ऐसे ही सर में तुलसी का पत्ता लगा दो। मैं बोला नेपाल खराब है, मंत्री खराब है, बोला क्या? नहीं। गोमूत्र पिला दो। अभी तुम दारू पिला रहे हो, हर एक पान दुकान में दारू मिलता है, तो बुद्धि खराब है। तुम अच्छा चीज़ दो, दूध दही घी मक्खन मिश्री दो, तुलसी पत्ता दो, उनका बुद्धि खुल जाएगा तो अपने आप काम करेगा। मैं तो तुम्हारे देश के विरुद्ध में बोलने के लिए नहीं आया ना, मैं माओवाइस्ट के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं हिंदुओं के फर में बोल रहा हूँ। मैं तो चुप हूँ, न्यूट्रल, संजय उवाच। मैं आके क्या बोला? गो माता की जय, तुलसी लगाओ, तुलसी खाओ, गोमूत्र पियो, योग ध्यान करो और मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करो, कुखरी चलाना सीखो। तुम अगर कुखरीबाज बन गया, अभी क्या है, अभी तुमको देख लो, थप्पा बाबू नेपाल गुरखा रेजिमेंट क्या बोलता है? हमको तो कॉस्टिंग पढ़ना है, हमको तो पढ़ाई करना है। क्यों पढ़ाएगा? क्यों पढ़ाई करेगा? पढ़ना है क्योंकि नौकरी चाहिए। तुम तो इसलिए नहीं पढ़ रहा है, आइए, तुम तो इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा, तुम देश में 1 लाख कुखरीधारी नेपाली खड़ा करेगा, नेपाली रेजिमेंट बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कृष्ण भगवान गीता में क्या बोला? मार नहीं तो मर। तू नहीं मारेगा तो मर जाएगा। तू गीता भवन में बैठा है। हाँ, पूरा गीता का अर्थ क्या है? गीता का अर्थ यही है। अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण भगवान हम भीख मांग के खाएगा, हमको छोड़ दो। हाँ, मेरा अपना आदमी है, नहीं मारेगा। कृष्ण भगवान देख के हंस रहा है, बोला तू नहीं मारेगा तो जा, पीछे से तेरे को तीर बीन के मार देगा। तुम्हारे हाथ में है, मारो, नहीं तो मर जाओ। तो तुम्हारे हाथ में भी, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, नौकर चाकर बनो और एक दिन मर जाओ। कुत्ता, भेड़, बकरी, कीड़ा लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, बच्चा पैदा करता है, मर जाता है। तुम भी मर जाओ, या फिर तुम भी खड़े हो जाओ क्रांति करने के लिए। मरना तो सबको है, मैं भी आया, गारंटी है हम आया, हम तो बीवी बच्चा के साथ आया, लड़ने के लिए आया ना। ये क्या कर रहा हूँ? ये मेरा युद्ध है, अपना लेवल का युद्ध है। मैं यहाँ धनुष खंडा बंदूक AK-47 लेके आऊँगा क्या? मेरा ये वाणी का युद्ध है। मैं भी जानता हूँ यहाँ बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, और ये भी जानता हूँ कि हो सकता है आप में से कोई निकलेगा और पूरा नेपाल में मैं क्रांति करूँगा। नेपाल में 100 कथा करूँगा, नेपाल का हर एक राज्य जाऊँगा, हर एक गांव में जाऊँगा, हर एक गांव में लोगों को जगाऊँगा। तुम एक थप्पा मिला, तेरे जैसे मेरे को 1000 थप्पा इंडिया में बनाऊँगा लेके, और वहाँ से एक दिन अटैक कराऊँगा। क्या हुआ? बोला कुखरीधारी गुरखा रेजिमेंट थापा लोग आ रहा है कुखरी लेके, तैयार हो जाओ। कौन कौन है? तुम लड़ोगे मेरे साथ तो आ जाओ, ठीक है? हाँ, आपको बनाना पड़ेगा पावरफुल। हाँ, हाँ, अरे देखो, शक्ति के आगे लोग भक्ति करते हैं। दुर्बल, नपुंसक, कापुरुष को आदमी उसके ऊपर चढ़ के मुद्दा है। तुम्हारे पास अगर आज तुम क्या दहल बहल सिंह, क्या नाम है उसका, तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या नाम है? नहीं, दहल बहल सिंह कुछ था ना उसका नाम, माओवादी प्रचंड है जो है, उसको दे दिया ऐसे ना। क्यों दे दिया? पावर में है, शक्ति है, उसका पावर है। 1700 आदमी को मार दिया, उसका पावर है। आके राज सत्ता खत्म कर दिया, पावर है। राजा को भगा दिया अपने घर से। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम झुपड़ू होके रहो, तुम पावर बढ़ाओ।
तुम 1 लाख गोरखा रेजिमेंट लेके आओ, पूरा उधर से आएगा घोड़ा उड़ा में एकदम टैंक उंक लेके, नेपाल को अख्तियार करेंगे, करो, जाके राजा गद्दी में बैठ जाओ। कौन मना किया है? कोई तो मना नहीं। अब तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम बोलते हैं हमको तो नौकरी करना है, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, हमको नौकर चाकर गुलाम बनना है, बनो। उसके बारे में काहे सोचते हो? और देश के बारे में सोचता है तो त्याग करना पड़ेगा, देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा। दुखी होने के क्या फायदा है? या तो नतमस्तक होके झुक जाओ, हाँ दहल सिंह ठीक है, प्रचंड ठीक है, और देश में गणतंत्र ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, या फिर निकालो पुखरी, बैठ जाओ। और गोरखा ने बोला जब कूदता है तो अच्छे अच्छे लोग डरता है, फिर वो सामने नहीं देखता है, ठीक है? तो वो जनसत्ता को बना सकते हो। और यहाँ क्यों नहीं सोचते हो कि नेपाल पे ऐसे कुखरीधारी बनाएंगे कि इंडिया को भी ले जाएगा, इंडिया नेपाल एक कर देंगे? वो भी सोचा जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ ठनकना चाहिए बस, ठीक है? तो तुम्हारा सोच उस लेवल पे होना चाहिए। अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र जैसे महान सोच होना चाहिए, और उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। हाँ, नहीं तुम्हारे पास ताकत हो गया तो लोग अपने आप पैसा देंगे ना। तुम देखा कि 1000 भी जिस दिन गोरखा रेजिमेंट खड़ा कर दिया तो ऑटोमेटिक लोग पैसा देंगे आप। और 1 लाख 1000 100 भी गोरखा बना दो ना, 100 युवा दे दे मेरे को। विवेकानंद तो बोले 200, मैं तो बोलता हूँ 100 दे दो। 100 मुझे, अगर हिटलर बोलता है कि मेरे को अगर गोरखा रेजिमेंट नेपाली मिल जाता तो हम वर्ल्ड जीत लेता, मैं बोलता हूँ 100 मिल जाए। इतना मेहनती ये खून है नेपाल का खून, उसके आगे कोई मायने नहीं रखता। खड़ा हो तो खड़ा रहेगा, मारो तो छोड़ेगा नहीं। तो वही लोग जब मेहनत करेगा सही से तो कितना पैसा नहीं जनरेट करेगा। बुद्धि नहीं है ना तो गेट के बाहर सलाम साहब पैसा है, आप नेपाली गुरखा बोलता है, हाँ ठीक है, रामू थापा बोलता है, आप जैसा बोलेगा वैसा पड़ेगा, करो। उस प्रॉब्लम का है, बुद्धि योगा धनंजय बुद्धू शरणम इच्छा कृपणा भला है तबाह। बुद्धि को बढ़ाओ, ब्रेन को एक्टिवेट कराओ। जिस दिन तुम्हारा बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा, तुम बोलेगा कि 1 साल के बाद मेरा एग्जामिनेशन आ रहा है। क्या मतलब? कदानंद तुम्हारे पास अगर बुद्धि है तुम ऐसे ऑडिट करेगा। सर्टिफिकेट क्या करना है? सर्टिफिकेट क्या करना है? ऑडिट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, नौकर बनने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अरे वैल्यू छोड़ दे, यही तो कमी है तुम्हारे में। अभी जो कलकत्ता में मैं था, जिसके यहाँ अभी मेरे से जो फ़ोन में बात कर रहा था, उसका पिताजी जो ठेपा छाप, अंगूठा छाप, जाके देख लेना। ये जो चिन्नू आया है ना, चिन्मय जो दुकान दिया है, उसका चाचा होगा। ठेपा छाप, मैट्रिक भी नहीं पढ़ा है, 10 क्लास नहीं पढ़ा है। BBA MBA वालों को, बिजनेस मैनेजमेंट IIB BII वालों को ये जोतता है, हल जोतता है, उसके अंडर में पाठ पढ़ता है, प्रैक्टिकल। मारवाड़ी का बच्चा देखा है, मारवाड़ी दुकान का बच्चा, उसके सामने कोई IIB BBM BIM वाला कोई माने रखता है? ऐसे घुमा देगा, हिसाब करके दे देगा मारवाड़ी। जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो तुमको अल्टरनेटली क्या चाहिए? नौकरी या पैसा? तुमको क्या चाहिए? पैसा है ना, तो 10 50 100 ठो गवर्नमेंट वाला ऑफिसर आके पैर में नाक रगड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं नेपाल आया, 10 आदमी प्रणाम करता है, सर्टिफिकेट लेके आता तो ये गौकथा का सर्टिफिकेट पकड़ो, आई एम डिग्री इन गौकथा। कुत्ता पूछता मेरे को? नहीं। आपके अंदर क्वालिटी होना है, ऊर्जा होना है, ताकत होना है, पावर होना है, तो क्या करना चाहिए? सर्टिफिकेट या पावर?
पावर है तो पैसा आएगा, पावर नहीं है नहीं आएगा। ठीक है।